हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। फ्रेंड्स, वैसे ये टॉपिक जो है बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में एक नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन एक्स लगा के करते हैं, यानी आप एक्स मान के करते हैं, तो आपको 2 से 3 मिनट किसी भी क्वेश्चन को करने में लग जाता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको आप करने के बाद में कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसको आप 10 से 15 सेकंड में कर पाएंगे। 10 से 15 सेकंड। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे हल करना है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दो एंगल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये क्या होता है फ्रेंड्स? यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, ये उसकी हाइट की बात कर रहे हैं या उसके शीर्ष की बात कर रहे हैं, यदि वो हमारी आंख से ऊपर है, जैसे मान लो इस पेड़ की बात करूं, मैं इस पेड़ की हाइट की बात करूंगा, तो यदि मैं यहाँ नीचे खड़े होकर इस पॉइंट ए से देखूंगा तो मेरी जो नज़र जाएगी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसके बीच में और इसका जो रूट है, यानी कि उसका बेस है, समतल जो है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारी नज़र से नीचे है, जैसे कोई मछली की बात करें या फिर किसी गहराई में बात करें, या फिर मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ और जो हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कोई जो लड़का है वो खड़ा है और नीचे की साइड देख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की साइड में जाने वाली रेखा और इसका जो समतल है, यानी कि इसकी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर हम बात करें एंगल ऑफ, यानी कि अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्नयन कोण और अवनमन कोण लिखा रहता है, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हम करते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो हम बात करते हैं, जैसे मान लो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसमें एंगल कौन कौन से होते हैं, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है। ये 3 एंगल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। हालांकि कभी कभी एग्जाम में कुछ और पूछ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा और इनके डिफरेंट भी यदि पूछा जाए तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सिंपली बात करते हैं साइन की। मैं आपको पूछूंगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा 1/2 होती है। और यदि मैं बात करूं साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। साइन क्या होता है? साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, या फिर मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? जो एंगल हम लेते हैं, जैसे मान लो मैं इस 30 एंगल की बात करूं, इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम बोलते हैं लंब। जैसे ये 30 है तो 30 के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है? यदि मैं 30 की बात करूंगा तो ये 1 है, यानी कि ये 1 हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यदि मैं एंगल लेता हूँ आपका 60, तो 60 का एंगल लूँगा तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3। जैसे कि आपको डायग्राम में ये 60 दिया गया है, तो ये 60 दिया गया है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है, यानी कि ये भुजा हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और आपका कर्ण तो वैसे भी 2 हो जाएगा। और सिमिलरली मैं ये बात करूं कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका √2। और सिमिलरली मैं बात करूं कि इधर भी कौन सा एंगल होगा, ये भी 45 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसका हाइपोटेनियस √2 हो जाएगा। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन करोगे आप ट्राइंगल बना के ही करोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग का धागा
धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताओ धागे की लंबाई क्या होगी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने मेथड से कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप सभी कर लोगे। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी पतंग उड़ रही है, यहाँ पे आपकी पतंग उड़ रही है और आप यहाँ पे खड़े हैं। तो पतंग जो है उसका धागा है धरातल के साथ में कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। और ये हाइट जो आपको कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि धागे की लंबाई क्या होगी। धागे की लंबाई का मतलब क्या है, ये जो आपको पूछा गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल यदि यह है तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको कर्ण की वैल्यू बतानी है। अब मैंने आपको अभी बताया था 30 के सामने कितना होता है। जैसे कि मैं आपको वापस बता देता हूँ एक बार, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। इसका मतलब कितने गुना, 100 गुना। तो इसको भी आप 100 गुना कर दोगे। यदि मैं 2 को 100 गुना करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो धागे की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, देखते ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्तंभ की परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उनतांश कोण, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया उनतांश कोण, यानी कि उन्नयन कोण, उसी का दूसरा नाम है उनतांश कोण। तो आपको एंगल बताना है। तो यदि मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, जैसे मान लो ये आपका स्तंभ है, स्तंभ जो है ये आपका स्तंभ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी लंबाई जो है जितनी भी होगी, मान लो ये 1 है, ठीक है। तो इसकी परछाई कौन सी हो जाएगी, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक परछाई हो जाएगी। ये कितनी देर की आपकी, यदि ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, √3 गुना, क्योंकि इसकी √3 गुना। तो आपको क्या बताना है, ये एंगल बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यदि ये आपको ये 1 दिया गया है तो 1 किसके सामने आता है, 30 के सामने। इसका मतलब ये एंगल 30 हो जाएगा। यदि आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 60 की, यदि मैं इसको 60 मानता हूँ तो 60 के सामने कितना, √3। और ये आपका वैसे भी √3 और 1 का, यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये एंगल आपका कितना है, 30 है। जैसे ही आप देखोगे इतने में आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है, यदि साइन थीटा की वैल्यू आपको 8/17 8/17 हो तो खंबे की परछाई की लंबाई याद करो। फ्रेंड्स, अभी हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने बात की थी 30 एंगल की और 60 एंगल की। तो आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि यदि एंगल आपको अलग दे दिया जाएगा तो आप क्या करोगे। तो मैं यदि ट्राइंगल बनाता हूँ, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया है। आपको खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, खंबे की ऊंचाई आपको 40 दे रखी है, और साइन थीटा की वैल्यू 8/17 दे रखी है। यदि मैं ये एंगल मानता हूँ उन्नयन कोण, ये एंगल कितना है, ये एंगल साइन थीटा है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, या फिर परपेंडिकुलर कह सकता हूँ मैं इसको। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8, और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना हो जाएगा, 17। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो मैं चीज़ बता देता हूँ। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे 3, 4 और 5, ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट। कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये होते हैं ट्रिपलेट। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और यदि मैं बात करूँ, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है 8, 15 और 17, ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट। यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 8, 15 और 17 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। इसका मतलब ये जो आपको यहाँ पे 8 दिया गया है, ये आपको 17 दिया गया है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यदि ये वैल्यू 8 होगी, इसका मतलब उस टाइम ये कितना होगा, 15। लेकिन ये 8 नहीं है, एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। कितने टाइम्स दिया गया है, 5 टाइम्स दिया गया है। तो ये भी 15 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 75। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपको परछाई की वैल्यू पूछी है, तो ये परछाई हो जाएगी आपकी 75। तो यहाँ पे हमारा आंसर 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि तल से एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तदनुसार मीनार की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक बार इसका सॉल्यूशन निकालिए, और यदि आप इजीली कर पाते हैं उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए कितना इजी है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे मान लो ये आपकी कोई मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। इस मीनार से यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है, ठीक है। इस मीनार से मैं यहाँ से देखूँगा तो ये एंगल जो है कितना है, 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में, यानी कि मैं मीनार की साइड चलूँगा, कितना 20 मीटर चलूँगा, तो एंगल आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई। यदि मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लो पहले जो पॉइंट ए था यहाँ से 30 डिग्री था, और फिर मैं पॉइंट बी पे आ गया, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 60। यदि मैं इस पॉइंट को सी दूँ नाम और इसको आपको डी दूँ, तो ABCD ट्राइंगल जो है इसमें आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि CD की वैल्यू आपको बतानी है। हमारा मेथड सेम ही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे मैं बात करूँ 60 डिग्री एंगल, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3। ये √3 होता है। तो यदि ये √3 है तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 30। तो 30 के सामने वाला 1 हो जाएगा। C से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 है। और यदि मैं बात करूँ A, D और C, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल की, जिसमें एंगल आपका 30 दे रखा है, इसकी मैं बात करूँ तो 30 के सामने कितना होता है, 1। यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आपको कितना दे रखा है, √3 पहले से दे रखा है। इसका मतलब आपको 1 को कितने गुना करना है, √3 टाइम्स करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है, देखिए यहाँ पे ये एंगल आपका 60 है। तो 60 के सामने √3 है, लेकिन आपको √3 गुना करना है। तो इसको भी आपको √3 गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब C से लेके A के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। 1 आपको पता है कि पहले से कितनी है, 1 है। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी, यानी कि A से B तक कितनी डिस्टेंस दे रखी है आपको, 20 दे रखी है। यानी कि ये वैल्यू 2 की वैल्यू कितनी है, 20। कितना करना है, 10 गुना करना है आपको। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई आपको है √3 है। तो √3 को आपको 10 गुना करना है, यानी कि 10√3 वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन सेकंडों में आंसर दोगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए 2 बिंदु P तथा Q है। यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण, यहाँ पे आपको अवनमन कोण दे रखे हैं, परस्पर पूरक हो और PQ = 20 मीटर हो, तो बिंदु P की उस भवन से दूरी बतानी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए इसका आंसर देने से पहले, कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण जो होते हैं, पूरक कोण की वैल्यू, यदि मान लो आपका P + Q जो है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। यानी कि P की वैल्यू यदि 60 है तो Q कितना हो जाएगा, 30। P यदि 10 है तो Q आ जाएगा 80। यानी कि दोनों का जो योग है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। इन्हें हम बोलते हैं पूरक कोण। ये जो क्वेश्चन है और जो पिछला क्वेश्चन है दोनों सेम है, लेकिन इसका उल्टा है, रिवर्स पूछा गया है। कैसे, यदि आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे मान लो एक 10√3 मीटर का भवन है, यहाँ से 2 बिंदु P तथा Q है। मान लो एक P यहाँ पे है, यहाँ पे Q है। जैसे ये P आपका हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। उन दोनों के अवनमन कोण पूरक है। जैसे मान लो मैंने इसको 30 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा। यदि ये मैं बात करूँगा तो ये 30 है, तो ये कितना है, 60, और ये कितना हो जाएगा, 30। कुल मिला के यहाँ से मेजर करोगे तो अवनमन हो जाएगा, यहाँ से मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। एक ही बात है। तो आपको क्या दे रखा है, P तथा Q के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर दे रखी है। तो आपको भवन से दूरी, भवन ये है
और P बिंदु ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। मैं आपको अच्छे से डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपका भवन है जिसकी हाइट आपको 10√3 दे रखी है, ठीक है, 10√3। और अवनमन कोण जो है ये मान लो आपको 30 दे रखा है और ये 60 दे रखा है। मैं ये 30 और 60 क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि पूरक कोण आपको दे रखा है। पूरक का मतलब है कि दोनों का समेसन, मैंने आपको अभी बताया था, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, और 30 और 60 मैं इसलिए मान रहा हूँ कि इनकी वैल्यू आपको पता है। यदि आप एक 10 मान लोगे, एक 80 मान लोगे, तो इनकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी, इसलिए मैं 30 और 60 मान रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और नहीं मान सकते, लेकिन 30 और 60 की वैल्यू अपन को पता है, इसलिए हम 30 और 60 मान रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से हमने सारे क्वेश्चन यहीं से एंगल से लेके किए हैं, तो यदि आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये आपका 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये आपका 30 हो जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये आपका पॉइंट P है और ये आपका Q है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी कितनी है, 20 है। बस सिंपल है। जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये आपका 60 डिग्री है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3। यदि ये √3 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो 30 के सामने 1 होना चाहिए, लेकिन है कितना, √3, यानी कि √3 टाइम्स है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक P तक, ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 की √3 टाइम्स, यानी कि वैल्यू हो जाएगी आपके 3। तो 1 तो यहाँ तक हो गई, तो ये जो P और Q के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो कितने गुना है, 10 गुना है। तो आपको क्या दे रखा है, भवन से P के बीच की दूरी कितनी है, 3 है। तो 3 का कितना गुना करना है आपको, 10 गुना, यानी कि 30 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन और पिछला वाला एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि वहाँ पे आपको 10√3 निकालना था, यहाँ पे 10√3 दे रखा है, बस इतना ही फर्क है। एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है, उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्यूशन दें, बहुत ईजी है। बस आपको ये समझना है कि पेड़ गिरा कैसे। जैसे सिंपली मैं बात करूँ, ये आपका पेड़ था, तो पेड़ यहाँ से टूटा है, तो यहाँ से टूटा है तो ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे कुछ गिरेगा। तो जैसे ये गिरा तो ये भूतल से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, और यहाँ से इसका जो शीर्ष है और इसकी जो जड़ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 30 मीटर। तो आपको क्या है, पेड़ की हाइट बतानी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे हम, ये जो है ये कुल मिला के यहाँ तक है, तो कुल मिला के अपन को ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पेड़ की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे डायग्राम में मैं बनाऊँ तो ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये आपको 30 दे रखी है। तो 30 के सामने कितना होता है, 30 के सामने 1 होता है। तो ये 60 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई कुल कितनी हो जाएगी, 1 + 2, यही है, यानी कि 3 है। तो कुल मिला के आपको 3 की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो √3 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 30। तो यदि मैं दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3 × √3, 3 हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 3 की वैल्यू आपको पूछिए कितनी, 30। तो यहाँ पे 30√3 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर ऊंचाई के 2 खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। प्रत्येक खंभे की मीटर से ऊंचाई है। तो कुल मिला के आपको बताना है कि खंभों की ऊंचाई कितनी है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है।
समान ऊंचाई के, बराबर ऊंचाई के दो खंबे, जैसे मान लो एक खंबा आपका ये है, दूसरा खंबा ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 100 मीटर। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से एक तरफ तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक तरफ आपका बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खंबे की ऊंचाई, क्योंकि दोनों खंबे जो हैं समान हाइट के हैं इसलिए उनकी ऊंचाई समान होगी, तो आपको ऊंचाई बतानी है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर उसके बाद में आप इसका आंसर देखिए। तो मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यदि ये एंगल आपका 30 हो जाता है और ये 60 हो जाता है और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे ये जो है आपको 100 दे रखी है, तो आपको हाइट बतानी है। हमारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा, जैसे ये आपको 60 दे रखा है तो 60 के सामने वाला कितना होता है? √3 और 30 के सामने वाला 1। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। तो ये है आपका √3। आपको पता है ये जो खंबा है और ये खंबा है, दोनों खंबों की जो हाइट है वो सेम है। तो 30 के सामने वाला अपन क्या लेते हैं? 1, लेकिन हाइट अपन को कितनी लेनी है? √3, तभी तो समान होगा। तो इसका हमने कितना गुना किया? √3। और 60 के जो सामने होता है, 60 के सामने वाला कितना होता है? √3। तो ये आपका √3 हो जाएगा, लेकिन इसको √3 गुना करना है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे हिसाब से जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3 + 1 4। 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 100। इसका मतलब कितने गुना, यानी कि या फिर मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो आपको खंबे की ऊंचाई कितनी निकालनी है? √3 गुना, यानी कि 1 की वैल्यू 25 है तो √3 की वैल्यू 25√3 हो जाएगी। और इसका मतलब हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो गति ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। यदि आप ये क्वेश्चन इजीली कर देते हैं तो आप एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे और 10 से 15 सेकंड में कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन कीजिए। यदि आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा रैप डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपका ये विमान उड़ रहा है, यहाँ पे विमान उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई पॉइंट से देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल है कितना है? 60 डिग्री है। ये विमान इस साइड में उड़ रहा है। 15 सेकंड बाद में देखूंगा इसी पॉइंट से, तो ये जो आपका एंगल है ये कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ये आपका एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपकी जो ये हाइट है, यानी कि इस पॉइंट से हाइट जो है कुल मिला के ये आपको दे रखी है। तो आपको निकालना क्या है? इसकी गति निकालनी है। तो डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, तो आप सॉल्यूशन निकालिए। चलिए हम सही से देखते हैं। जैसे मान लो आपने पहले क्या देखा? पहले देखा कि 60 डिग्री एंगल है और इसकी हाइट कितनी है? 1500√3। मैंने 15 सेकंड बाद में देखा। 15 सेकंड बाद में मैं देखूंगा तो यानी कि मान लो ये जो है हाइट तो सेम ही रहेगी लेकिन डिस्टेंस अलग हो जाएगी। ये हाइट तो इतनी रहेगी, कितनी? 1500√3, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। कितना हो गया है? ये आपका हो गया है 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे आप नोटिस करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका विमान उड़ रहा है वो समान हाइट पे उड़ रहा है। तो कुल मिला के आपको टाइम दे रखा है, गति यानी कि वेलोसिटी निकालनी है। तो वेग क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय। समय आपको दे रखा है, निकालना क्या है? डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? इन 15 सेकंड में, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। यदि आप ये निकाल देते हैं तो आपका सॉल्यूशन तैयार। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 60 डिग्री वाले डायग्राम की। तो 60 के सामने कितना होता है? 60 के सामने होता है आपका √3। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यदि ये √3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी √3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैं 30 डिग्री में देखता हूँ, 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, लेकिन आपको कितना दिया रखा है, √3, तो √3 गुना करना है इसको, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये √3 गुना हो जाएगा। क्यों, ये जैसे मान लो ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है, तो 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3 है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, ये जो √3 हाइट है ये मैंने मानी है या हमने मानी है, तो इसका कितना गुना दे रखा है, 1500 गुना दे रखा है। यदि 1500 गुना दे रखा है तो 2 जो है इसका 1500 गुना करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3000। इसका मतलब हमारी डिस्टेंस जो 15 सेकेंड में कवर की है वो कितनी की है, 3000, और टाइम कितना लिया है, 15 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, 15 × 30, तो ये आपका आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के आपको डिस्टेंस निकालनी थी और कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पे आपको वेलोसिटी पूछ ली। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो वेलोसिटी देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये कॉम्प्लिकेसी एसएससी में पूछी जाती है। यदि आप रेलवे का एग्जाम देंगे तो रेलवे में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और इस लेवल तक यदि आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो एनटीपीसी में तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ए ऊंचाई वाले मकान के शीर्ष एवं पाद के सापेक्ष एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मकान और मीनार एक ही तल पर स्थित हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इसको एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है। ए ऊंचाई वाला मकान, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक मकान बना दिया, ये आपका मकान है, इसकी हाइट कितनी है, ए है, आपको दे रखी है, और सामने एक बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है, ये दोनों एक ही तल पर स्थित है, ये आपको दे रखा है। यदि मैं इसके शीर्ष से देखूंगा, यानी कि ये जो आपका मकान है इसके शीर्ष से मैं देखूंगा, तो ये जो आपको एंगल दिखेगा ये कितना दिखेगा, 30 डिग्री दिखेगा। और यदि मैं बात करूं इसके रूट से, जड़ से, यानी कि उसके पाद से, बेस से, तो बेस से एंगल देखूंगा इसका टॉप शीर्ष की साइड, तो ये जो एंगल आपको दिखेगा ये कितना दिखेगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है इस मीनार जो है, ये बिल्डिंग है, इसकी आपको हाइट बतानी है। हमारा जो मेथड है वो सेम ही रहेगा। क्या करेंगे हम जैसे ही आपको यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री के सामने मैं हमेशा कितना मानता हूँ, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 जो ये यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ये कितना हो जाएगा, 1। तो यदि ये 1 है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60 है, तो 60 के सामने कितना होता है, √3। जब ये √3 है तो ये भी √3 ही होगा, क्योंकि ये तो सेम ही है। यदि ये √3 है तो आप सभी को पता है 45 जो होता है ये 1 है, और ये भी 1 होता है, 45 में सेम होता है। लेकिन यहाँ पे ये 1 नहीं है, कितना है, √3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, √3। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये √3 कहाँ तक होगा, ये देखिए, ये जो आपका ट्राइंगल है यहाँ तक जा रहा है, टॉप से बॉटम तक, तो ये टोटल हाइट जो है ये √3 है। लेकिन आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, ए जो है ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, देखिए ये ए, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आंसर आ गया है, क्योंकि √3 - 1 की वैल्यू आपको दे रखी है ए। आपको निकालना क्या है, मीनार की हाइट, और मीनार की हाइट कितनी है, √3 है। कुल मिला के आपको वैल्यू निकालनी है √3 की, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√3 - 1 इंटू √3, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप आंसर देखोगे तो आपको ऑप्शन एक ही नहीं दिखेगा। आप ऐसा सोचोगे कि आंसर गलत आ जाएगा, नहीं, गलत नहीं आया, सही आया। आपको क्या करना है, √3 + 1 से ऊपर और नीचे गुणा करना है। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, आप सभी को पता है a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, a² - b² होता है। तो यहाँ पे देखिए √3 - 1 √3 + 1, a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके 2, और ऊपर क्या है, a √3 और √3
+1। लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा आंसर कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। a/2, यदि मैं √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 3 + √3, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यदि फ्रेंड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में तो 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसमें बी आधार बिंदु तथा ए शीर्ष बिंदु है। एक व्यक्ति पाता है कि आधार पर स्थित एक निश्चित बिंदु सी से शीर्ष ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वे व्यक्ति रेखा BC के अनुदिश स्तंभ से दूर बिंदु D तक इस प्रकार जाता है कि CD बराबर 7 मीटर है तथा बिंदु A का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तब स्तंभ की ऊंचाई होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो जैसे दे रखा है वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाते जाना है। यदि आपका डायग्राम बन गया तो आप आंसर फिर तो आप 10 सेकंड में निकाल ही लोगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेता हूँ। बी आधार है, आपको दे रखा है कि बी जो पॉइंट है ये आधार है और ए जो है ये शीर्ष है। एक व्यक्ति पाता है कि आधार पर स्थित एक निश्चित बिंदु, जो आधार है तो आधार पे तो एक बिंदु सेम हाइट पे होगा, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी यदि वो शीर्ष ए की साइड देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाता है 60 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। अब क्या करता है, BC के अनुदिश यानी कि इसी डायरेक्शन में, BC के अनुदिश इस डायरेक्शन में वो पॉइंट D की तरफ जाता है। कितना जाता है, 7 मीटर जाता है। यदि वो 7 मीटर जाता है तो पॉइंट D आ जाता है। तो पॉइंट D से यदि वो A की साइड देखेगा, यानी यहाँ से D की साइड देखेगा, तो ये जो आपको एंगल दिखेगा कितना दिखेगा, 45 डिग्री दिखेगा। तो यहाँ पे आपको स्तंभ की ऊंचाई यानी कि आपको AB की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब आपके डायग्राम बन गया, तो अब आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे को सेम मेथड देखना है। 60 के सामने कितना आ जाएगा, √3, तो ये कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको पता है ये जो 45 है, 45 के सामने कितना होता है 1, लेकिन √3 है, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। लेकिन CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल √3 है तो ये कितनी हो जाएगी, √3 - 1 हो जाएगी, क्योंकि ये BC की वैल्यू कितनी है 1। तो कुल मिला के √3 - 1 की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी है, 7 दे रखी है। आपको निकालना क्या है, स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, स्तंभ की ऊंचाई है आपके √3। तो √3 जो है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 7/√3 - 1 इंटू √3। जो पिछले क्वेश्चन में था वैसे इसमें करना है, क्योंकि नीचे √3 - 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आप ध्यान करोगे तो यहाँ पे सभी ऑप्शन में 2 आ रहा है। तो 2 कैसे आएगा, जब हम ऊपर और नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 7√3 अपॉन नीचे का आ जाएगा a² - b², 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में √3 + 1 आ जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखते हैं तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो थे वो अलग अलग टाइप के थे। मैंने सिंपल क्वेश्चन से लेके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आप फ्रेंड्स मैथ का कोई टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके और फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे सोल्व होता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।